उपस्थिति परमेश्वर की बंदगी में है। आज ये जो मॉर्निंग का समय है ये परमेश्वर का है और मैंने जैसे बताया था कि हम परमेश्वर के साथ आज जुड़ेंगे जो कि मॉर्निंग की प्रार्थना में। और मॉर्निंग की प्रार्थना में वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देता है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और सुबह का एक बेला दिया ताकि हम आपस में परमेश्वर से और आपसे हम बातें कर सकें। शुभ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला होने पाए। प्रभु आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ करने वाला आप है पिता। हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए ईश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरी प्रार्थना को सुने और हाँ और आमीन में उत्तर दे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। प्रभु हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं खुदा, और हमारे पापों को उद्धार देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। आपकी उपस्थिति है ईश्वर पिता। और प्रभु इस भवन में प्रभु है, इस प्रभु आपने जो ऑनलाइन मीडिया दिया ईश्वर, जो प्लेटफॉर्म दिया प्रभु, जहाँ पे आप प्रभु आपने कहा कि अपने लोगों को तैयार करो ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दे। सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारी प्रार्थना सुनकर उसकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है ईश्वर पिता। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ करने वाला आप है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नाम बाय नाम सभी के लिए प्रभु, कि प्रभु सभी को छुए और चंगा करे ईश्वर पिता। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो बीमार से पीड़ित हैं खुदावंद, उनको भी प्रभु चंगा करे ईश्वर पिता। इस प्रभु आने वाले हर एक जो प्रभु बाढ़ आती है ईश्वर पिता, उनमें प्रभु बहुत सारे लोग परेशान हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी दूतों की उपस्थिति होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता जो मुझे देखते हैं ईश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु तेरी आशीष से होने पाए ईश्वर पिता। और प्रभु आपने कहा तो विश्वास के साथ जो कुछ कहेगा वो पूरा किया जाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि मेरी प्रार्थना सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर पिता। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब आपकी प्रभु महिमा करते हैं ईश्वर पिता, आपकी उपस्थिति होने पाए खुदा। मेरी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया इसलिए धन्यवाद यीशु। हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं यीशु, मेरी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद यीशु। हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कोष्ठ भजन को गाकर उसकी महिमा करेंगे। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें हैं यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें हैं यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया।
पापों में पड़ा था, अपराधी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। पापों में पड़ा था, अपराधी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, आओ धन्यवाद करे। धन्यवाद करते ईश्वर पिता, हमारी महिमा करे ईश्वर पिता। जब हमारी जुबान से निकलती प्रभु आपके ग्रहण योग्य होने पाए पिता। और प्रभु सभी को हम प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस सुबह की वेला को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, कि आपने प्रभु मेरे साथ प्रभु आप रहा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। मेरे प्रभु हर कामों में आपने बरकत दी, इसलिए धन्यवाद करते ईश्वर पिता। इस भवन में आने वाले सभी लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फादर से लेके मदर से लेके ईश्वर पिता, सभी को प्रभु हम याद करते हैं ईश्वर पिता। और प्रभु सभी को प्रभु आप ब्लेस करे, आशीष करे प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जब वचन को बोलते हैं ईश्वर पिता, वो वचन आपके योग्य होने पाए प्रभु, मैं नहीं प्रभु, आप बोलने वाला होने पाए ईश्वर पिता। और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद ईश्वर, हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप फिर से नहीं आपके पास में आया हूँ, और जैसे मैंने कहा कि मैं हर मॉर्निंग आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, जो कि 3 बजे से रहेंगी 5 बजे तक। और इसमें हम परमेश्वर के कलाम से वचन को देखेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दे। तो हम प्रत्येक दिन 3 बजे से 5 बजे तक इस लाइव में जुड़ेंगे, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लेसिया होगी, जो कि हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। और दूसरा हम काम करेंगे कि हम परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करें, और सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा ठंडे पहर में आकर वो सुनती है हमारी प्रार्थना को, और परमेश्वर तक पहुंचाती है। परमेश्वर जो है उसकी आत्मा यहाँ पे टहलती है, जो कि वचन के अनुसार कहता है। तो हम सभी सुबह के वेला में एवरी डे प्रत्येक दिन हम 3 बजे से 5 बजे तक जुड़ेंगे, जो कि 2 घंटे का दसवां समय देना अनिवार्य है, जो कि एक हमारे दिन का 24 घंटे का दसवां 2 घंटे बनता है। तो हम तो ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस 2 घंटे के दसवांश को दे सकते हैं। तो आपके पास परमेश्वर का कलाम होगा तो खोल लीजिएगा यशायाह उसका 58 अध्याय 3 पद और 4 पद को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर वचन हमसे आपसे क्या कहना चाहता है। तो आप खोल लीजिएगा, परमेश्वर कलाम है, तो उस कलाम को खोलिए सुबह की वेला में। ये पुराने नियम में है, यशायाह उसका 58 अध्याय और उसका 3 पद और 4 पद को हम परमेश्वर के कलाम को लेकर चलेंगे। सो आप सभी को फिर से जय मसीह की, और परमेश्वर कलाम में चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि हमारी उपवास प्रार्थना ग्रहण क्यों नहीं की जाती है। हम तो उपवास में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी उस उपवास प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता है। परमेश्वर उस उपवास प्रार्थना हम बहुत करते हैं, हम इतने सालों से चर्च में आते हैं, इतने सालों से परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को जानते हुए भी जब उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ कहते हैं, मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है, वो सुनता नहीं है। और वो जो है क्यों नहीं सुनता है, क्या कारण है, इस सुबह की बेला में हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से आज हम देखेंगे। तो पढ़ेंगे हम उसके यशायाह उसका 58 के 3 पद में वे कहते हैं, क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। परमेश्वर जो है परमेश्वर से यशायाह पूछता है कि प्रभु हमने तो उपवास किया, हमने प्रार्थना की, हमने तेरे वचन के अनुसार सब कुछ किया, लेकिन तूने मेरी उस उपवास प्रार्थना को ग्रहण क्यों नहीं किया। मैं इतने 10 साल से उपवास प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनी गई। मैं इतना गिड़गिड़ाता हूँ, मेरी उपवास प्रार्थना के द्वारा मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, क्या कारण है। तो यही परमेश्वर इस 4 में जवाब देता है कि सुनो, परंतु तुमने सुनो। और यशायाह और भी बात को कहता है, हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। प्रभु मैंने उपवास प्रार्थना तो की, लेकिन तूने उसकी सुधि नहीं ली। मैंने बहुत उपवास प्रार्थना के दौरान बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे परेशानियों को झेला, लेकिन तू उसकी भी सुधि नहीं लेता, उस पर ध्यान क्यों नहीं देता। क्योंकि जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, क्या कारण है कि तू मेरी उपवास प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर रहा है, और क्या कारण है कि हम उपवास प्रार्थना करते लेकिन उसकी सुधि नहीं लेता। मैं
क्या कुछ कारण तो होगा, उस कारण को बता कि हम उस के अनुसार चले। अगर हमने कोई गलती की उपवास प्रार्थना में तो फिर से मुझे बता, ताकि उस प्रार्थना को हम क्या करें, सुधार सके, जिससे कि तू मेरी सुधि लेने वाला हो सके, जिससे कि तू मेरे ऊपर ध्यान देने वाला हो सके। जब मैं दुख उठाऊं तो उस दुख को तो क्या करे, देखने वाला हो सके, जो कि यशायाह परमेश्वर से बातें करता है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है सुनो, तुम तो उपवास करते हो। परमेश्वर क्या कहता है कि सुनो, यशायाह को कहता है कि सुनो, तुम तो उपवास तो करते हो, लेकिन उपवास से तुम अपनी ही इच्छा क्या करते हो, पूरी करते हो। परमेश्वर वचन कहता है देखो, तुमने तो उपवास किया, सब कुछ किया, वो बात तो सही है, लेकिन उस दिन तुम करते क्या हो, इस बात को ध्यान दो। तो उस दिन तुम क्या करते हो, अपनी इच्छा को पूरी करते हो। हम क्या होता है कि उपवास का दिन होता है, जैसे हम शुक्रवार को उपवास रहते हैं, कोई संडे को उपवास रहता है। ये जो फास्टिंग प्रेयर होती है, इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, एक उपवास जो होता है कि हम जल को और भोजन को छोड़कर डायरेक्ट परमेश्वर की संगति में आना ही क्या होता है, हमारी उपवास प्रार्थना होती है। हम क्या कहते हैं, अन्य जल, हम अपने भोजन को छोड़कर, त्याग कर वो परमेश्वर के सम्मुख नम्रता के साथ उपस्थित होना और वो समय परमेश्वर के साथ बिताना, ये दर्शाता कि हम उपवास प्रार्थना में सिर्फ परमेश्वर अपना जीवन देते हैं। ये हम जो उपवास रखते हैं, ये क्या है, हमारे परमेश्वर के लिए होता है। वो दिन क्या होता है, परमेश्वर के लिए होता है, जो कि एक स्पेशल होता है कि हम परमेश्वर के साथ बातें कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना किया, उसके बाद हम तो उपवास रहे, हम चले गए अपने काम पे। फिर इसके बाद समय तो पाया, लेकिन परमेश्वर के साथ वचन नहीं पिता, वचन के साथ नहीं चला, समय तो पाया। हम क्या करते हैं, उस दिन बहुत गलत गलत चीज़ों को करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। हम परमेश्वर के साथ बैठकर वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठकर उस की महिमा नहीं करते हैं, जो कि हमें उपवास के समय में करनी चाहिए। पहला कारण ये हो गया। और दूसरा चीज़ है, तो कहता है और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। जो तुम्हारे पास सेवक हैं, तुम उपवास प्रार्थना के दिन उनको भी कुछ छुट्टी तक नहीं देते। तुम उनसे कोई ये नहीं कहते कि आओ हम आपस में बैठ कर प्रार्थना करें, आओ हम आपस में बैठ के परमेश्वर के साथ रहें, आओ हम प्रार्थना आओ हम वचन से कुछ बातें करें, आओ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो उनके पास अगर बड़े बड़े लोग होते हैं, जिसके पास सेवक होते हैं, तो वो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के योग्य काम नहीं करते हैं, परमेश्वर के लायक काम नहीं करते हैं। बस उन्होंने क्या किया कि उपवास प्रार्थना की, और उपवास प्रार्थना के दौरान उन्होंने 2 मिनट की प्रार्थना की और क्या किया, अपने काम पे चले जाते। परमेश्वर कहता है वो उपवास किस काम का जिसमें मेरी योग्यता, मेरी उपस्थिति ना हो, जो वो भवन किस काम का जहाँ पर मेरी उपस्थिति ना हो, वो वचन किस काम का जिसमें मेरी उपस्थिति ना हो। तो उपवास प्रार्थना हम करें तो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें। और उसके 4 में कहता है सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे क्या करते हो, मारते हो। जो कि परमेश्वर वचन अगले भाग में कहता है 4 में कि तुम्हारे उपवास का मतलब क्या रहा, कि तुम क्या करोगे, उपवास रहते हो, फिर उसके बाद जब बाहर जाते हो तो क्या करते हो, लड़ने लगते। थोड़ा सा बात हुई तो कोई भी गाड़ी को, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति जाता है थोड़ा सा गाड़ी में टक्कर मार दे, तो हम अपना उपवास प्रार्थना बोलकर उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम ये भूल जाते हैं कि आज हम क्या है, आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रेम करो, लेकिन हम उस समय उपवास में होते हुए भी एक दूसरे से प्रेम करने के लायक नहीं होते। लेकिन हमारे अंदर शैतान क्या होता है, उस गुस्से को डाल देता है, जो कि सारी उपवास प्रार्थना को वो तबाह कर देता है और किसी योग्य वो छोड़ता नहीं है। जब परमेश्वर, इसलिए और परमेश्वर वचन कहता है तुम आपस में क्या करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, और इसका क्या फल होता है कि जब तुम अपनी इच्छा अनुसार उपवास करोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, जब तुम अपनी इच्छा के अनुसार तुम उपवास करते हो, तो इसका फल ये होगा, आपस में झगड़ा करोगे, आपस में लड़ाई करोगे और आपस में मारपीट करोगे। बस इसका फल यही होगा। उपवास प्रार्थना जो फल होना चाहिए कि हमें फलवंत होना चाहिए, हमें नम्रता में होना चाहिए, परमेश्वर हमें वो फल, उसकी आशीष देने वाला होता है। लेकिन हम उस परमेश्वर के उपवास, उसकी अधीनता में उपवास नहीं रहते, उसकी इच्छा अनुसार उपवास नहीं चलते, तो हमारे उपवास का फल यही होता है कि हम आपस में झगड़ा करते हैं। हमारे उपवास से प्रार्थना का यही मतलब होता है कि शैतान हमें आपस में लड़ाता रहता है। उसका कोई उपवास का मतलब वो फल ही है
जो कि हम परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते, और इस उपवास का फल हमें तुरंत मिलता है कि हम आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, हम आपस में लड़ाई करते हैं, हम आपस में गाली देते हैं। तो इस उपवास से क्या मतलब, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, हम दिखाने के लिए परमेश्वर को करें, कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद आगे क्या कहता है कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उस उपवास से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसा उपवास तुमने किया है, जैसी प्रार्थना तुमने की है, इस प्रार्थना को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊपर तक परमेश्वर के पास तक जाती नहीं है, जो कि वो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने, उसका हाँ और आमीन में क्या करे, उत्तर दे। और जब वो हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है तो परमेश्वर उसका हाँ और आमीन को उत्तर नहीं देता, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार उपवास रखते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास नहीं रखते हैं। अगर हमें उपवास रखना है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास रखें, परमेश्वर के काम के अनुसार उपवास रखें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की योग्यता में चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उपवास करना सिखा, मुझे उपवास करना कैसे है। तो परमेश्वर वचन कहता है देखो, जिस दिन तुम मेरी अनुसार उपवास करोगे, जिस दिन तुम मेरी इच्छा के अनुसार उपवास करोगे, तो वो प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर के योग्य होती है। लेकिन जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास नहीं रखोगे तो वो प्रार्थना का फल तुरंत मिलता है, जो कि तुम जानते हो कि लड़ाई झगड़ा और आपस में गुस्से को मारना यही तुम्हारे उपवास का कारण होगा, जो कि आपस में तुम लड़ते झगड़ते रहोगे और उपवास का यही फल मिलता है। लेकिन जब परमेश्वर के अनुसार होता है तो उस उपवास का फल जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो आइए, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम परमेश्वर के कलाम से कुछ वचन को सुना और परमेश्वर के कलाम से हमने वचन को देखा है। आइए हम परमेश्वर के वचन को बंद करते हैं और हमारा अब ये समय जो है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना का समय है, और इस प्रार्थना के समय को हम परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर के उपस्थिति में बिताएं। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं शिव पिता, और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला खुदावंद, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए, आपकी उपस्थिति हमारे प्रभु चलने में होने पाए, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बोलने में होने पाए। प्रभु जिस प्रकार आपके प्रभु आपने मूसा को दर्शन दिया ईश्वर पिता, प्रभु उसी तरह प्रभु हमारे अंदर से प्रभु आपकी चमक होने पाए, हमारे अंदर से प्रभु ये चीज़ निकलने पाए कि हम मसीह हैं ईश्वर पिता, हम आपकी योग्यता में चलते हैं प्रभु, ये पहचान होनी पाए ईश्वर पिता। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता, सुबह के बेला में खुदावंद ये सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस भवन में आते हैं प्रभु, और जो प्रभु मुझे ऑनलाइन देखते हैं प्रभु, जो मेरी ऑनलाइन कलीसिया है पता, इस कलीसिया को प्रभु तू और भी मजबूत करे प्रभु। और मैं उनके सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस वचन को सुना, जिस प्रार्थना में प्रभु आज मॉर्निंग की प्रार्थना में सुबह की वेला में प्रभु मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता, और आपकी उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप मेरे साथ उपस्थित रहा हर एक काम में, हर एक चीज़ों में ईश्वर पिता। और प्रभु मैं नाम बाई नाम याद करता हूँ ईश्वर पिता, जो इस भवन में आते हैं प्रभु, उनके प्रभु दुष्ट आत्माओं को प्रभु तेरे नाम से तोड़ते हैं प्रभु, हर एक बंधनों को तेरे नाम से तोड़ते हैं खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन को प्रभु तू खुशहाली से बना रखे पिता। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता, जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं उनके अंदर प्रभु अगर कोई भी दुष्ट आत्मा परेशान करती है, उस बंधन को तेरे लहू से तोड़ते हैं ईश्वर पिता। आपने कहा मैंने तुझे अधिकार दिया है। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए ईश्वर पिता। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज की बेला में प्रभु तेरे लोग प्रभु जब अपने कामों पे जाते हैं ईश्वर पिता, आपकी दूत उनके साथ जाने वाले होने पाए ईश्वर पिता। आपने कहा जिस काम में तुम हाथ बटाओगे मेरा, जिस काम में तुम मेरे नाम से हाथ लगाओगे वो काम में क्या होगे, सफल होगे प्रभु। जब आज की सुबह में लोग अपनी दुकानों को खोलते हैं प्रभु, उसमें आशीष बरकत दे ईश्वर पिता। आज की सुबह में प्रभु जो लोग अपने कामों पर जाते हैं प्रभु, उनमें प्रभु नौकरी पेशा में तू आशीष बरकत दे पिता। जो लोग अपने गाड़ी मोटरसाइकिल से अपने काम को जाते हैं प्रभु, उनके साथ आपकी उपस्थिति होने पाए, आपकी दूतों की उपस्थिति होने पाए ईश्वर पिता। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें छूकर चंगा करे ईश्वर पिता। इस सुबह के वेला में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी को नाम बाई नाम याद करते हुए प्रभु उनकी उपस्थिति में होने पाए ईश्वर पिता। मेरी प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर पिता, उनके साथ चला इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं
हैं पिता, आपकी महिमा का धन्यवाद करते हैं ईश्वर पिता। और प्रभु मैं प्रोफेसर करता है ईश्वर पिता कि सभी के साथ आज प्रभु आपकी आशीष, सभी के साथ आपके प्रभु बरकत होनी पाए ईश्वर पिता। आपने कहा जिस मेरा दास जब किसी को आशीष देता है वो आशीष लगती है प्रभु। मुझे देखने वाले प्रभु उनके घरों में बहुत सारी आशीषें होने पाए ईश्वर पिता, हर बीमारी यीशु के नाम से चंगी होने पाए ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता, मेरी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर, हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े और ये समय था परमेश्वर की उपस्थिति का। और फिर से हम कल इतना ही टाइम जुड़ेंगे और आप सभी मेरे साथ जुड़ेगा, फिर परमेश्वर कलाम से देखेंगे। थैंक यू एवरीवन वाचिंग मी, और परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे और मेरी जो ऑनलाइन कलीसिया है प्रभु उससे और भी बढ़ाए। आप लोग का योग्य, आप लोग का साथ चाहिए ताकि हम सभी एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में होने पाए और हम परमेश्वर की योग्यता में चलने वाले होने पाए। कल हम फिर संडे को फिर हम सुबह के वेला में मिलेंगे और कुछ प्रार्थनाएं, कुछ वचन और मेरे पास कुछ डायरीज होंगी जो कि हम उन डायरी के माध्यम से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये समय जो होगा सिर्फ परमेश्वर के समय को क्या करेंगे, हम देंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। और परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है, कभी भी घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ जहाँ जाते हो मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ अपने दूतों को भेजता हूँ, जो कि वो दिखाई नहीं देते लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। सबको जय मसीह की, और फिर से हम कल मिलते हैं इसी समय और इसी सुबह की वेला में। थैंक यू एवरीवन।